फील्डिंग सेट करें एसके एंटरप्राइजेज, और दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचाएं। लाला नदीम 11 के कैप्टन प्लीज सर दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को मैदान पर पहुंचाएं। बल्लेबाज पहुंचाएं कैप्टन, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंचा दें, और दोनों ही टीम के एक एक अतिरिक्त प्लेयर 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में। प्लीज सर बल्लेबाजों को पहुंचाएं, सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचाएं। और कुर्सी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दें, चेयर यहां हमारे स्कोरर के लिए चाहिए।
तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज लाला नदीम 11 की ओर से, स्ट्राइक पर अकील है और नॉन स्ट्राइक पर केटी। और तैयार बॉलर अजय इस मुकाबले की पहली गेंद डालने के लिए चले अकील के लिए। अकील इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, क्या यहां पर पहली गेंद पर सफलता अर्जित की है। एक आसान सा कैच पॉइंट के क्षेत्र में, मानो कैच की प्रैक्टिस कराई वहां पर बल्लेबाज अकील ने। पहली गेंद पर बड़ी मछली को जाल में फंसाते हुए अकील के रूप में पहला झटका लगता हुआ लाला नदीम 11 को। और अगले बल्लेबाज विकास। अगले बल्लेबाज विकास आए हैं। शानदार बॉलिंग अजय की। विकास के लिए अलग हाथों से खेल दिया है, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की ओर, डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। गेंद की गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज विकास ने, दिशा मात्र दी और थर्ड मैन के रीजन में, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और बेहतरीन चौका, बेहतरीन शुरुआत बल्लेबाज विकास के द्वारा। और वहीं अगर बात की जाए गेंदबाज अजय की, तो पहली गेंद पर विकेट लिया था और इस चौके की सहायता से खुद का और अपनी टीम का खाता खोला है बल्लेबाज विकास ने। लगातार फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी इस समय ऑन साइड सीमा रेखा पर, एक डीप मिड विकेट पर और एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। इस बार जड़ में फेंकी हुई ये बॉल, ब्लॉक होल में गेंदबाजी, यार कल्याण डिलीवरी, उतने ही रक्षात्मक ढंग से खेलने के लिए मजबूर कर दिया गेंदबाज अजय ने बल्लेबाज विकास को। डॉट रही ये बॉल। इस ओवर में एक बार फिर अजय विकास के लिए इस बार खेलने का प्रयास बल लेके नीचे, लेकिन आरे टो से जाके ये बॉल लगी है ऑन साइड के रीजन में। खेलते ही संग रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे और आसानी से पूरा भी कर लिया। एक और रन स्कोर बोर्ड में और अब स्ट्राइक पर पहली दफा इस आयोजन के, इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी केडी स्ट्राइक पर होंगे। एक भारी भरकम राशि के तहत लाला नदीम 11 ने अपनी टीम में शामिल किया। 17,500 पॉइंट्स के तहत सबसे महंगे खिलाड़ी इस ऑक्शन के केडी। चले इस समय बॉलर, और इस बार खेल दिया है, गेंद आती हुई डीप मिड विकेट की और फील्डर ने काफी लंबी दौड़ लगाई है और
बेहतर तरीके से इस गेंद को फील्ड किया, बाउंड्री लाइन के नजदीक इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। छह रन इस समय स्कोरबोर्ड पर पारी के पहले ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर। आजा चले एक बार फिर विकास के लिए। इस बार फिर जड़ में फेंकी हुई बॉल, यार कल्याण डिलीवरी जाकर सीधी पैड से लगती हुई। अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेट का ये महासमर महाकुंभ है और आज इस आयोजन का चौथा दिवस और चौथे दिवस का ये पहला मुकाबला लाला नदीम 11 वर्सेस एसके एंटरप्राइजेस के मध्य। ज्यादा वक्त ना लें, ज्यादा समय ना लें, आज फिर हमें आज के दिन 7 मुकाबले कराने हैं, समय का अभाव है। तो गेंदबाजी के लिए टीम के सेना नायक पोलार्ड आए हैं। तैयार इस समय बॉलर पोलार्ड, सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज केडी। लीजिए यू में सराई हिट, स्टंप को धराशायी कर दिया। लाला नदीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका, केडी आउट। एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई, केडी के रूप में दूसरा झटका लगता हुआ लाला नदीम 11 को। शानदार बॉल थी, जाकर सीधी लेग स्टंप से टकराई और लेग स्टंप पर गिल्लियां बिखेर दी। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 6 के निजी स्कोर पर। और अब अगले बल्लेबाज अतुल आए हैं, अतुल पटेल। दूसरे विकेट गवाती हुई दूसरे चलित ओवर में शानदार गेंदबाजी एसके एंटरप्राइजेस के गेंदबाजों के द्वारा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, शानदार गेंदबाजी। पोलार्ड जैसे ही स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज केडी, पोलार्ड ने खुद अपने आप को गेंदबाजी पर लेकर आए। टीम के कैप्टन है एसके एंटरप्राइजेस के और बड़ा विकेट हाथ लगा है केडी के रूप में। अतुल पटेल इस समय स्ट्राइक पर और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है ऑन साइड के रीजन में। और इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल की मदद से टीम का स्कोर 7 रन। पारी का दूसरा ओवर है और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज विकास। और हमारे बीच लीजिए आवाज के जादूगर विकास से यादव जी। और इस बार उछाल कर खेला है, क्या फील्डर उसके नीचे आ पाएंगे, देखना होगा। क्या तीसरी सफलता हाथ लगेगी? जी हां, बिल्कुल लगेगी। और दूसरे चलित ओवर में तीसरा विकेट गवाती हुई लाला नदीम 11। कमेंट्री के बेताज बादशाह विकास यादव जी, मेरे भाई, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। तीसरा झटका लगता हुआ
अगले बैटर रॉकेश आए हैं और लगातार अंतराल में विकेट गंवाती इस समय लाला नदीम 11 की टीम। राकेश बल्लेबाजी के लिए और लाला नदीम 11 के नजरिए से कहूं तो एक पार्टनरशिप साझेदारी की आवश्यकता है। पारी का दूसरा ही ओवर है और 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आराम फरमा रहे हैं डगआउट में। शानदार गेंदबाजी कहूंगा एसके एंटरप्राइजेस के गेंदबाजों की। पोलार्ड इस ओवर में 2 विकेट झटक चुके हैं। इस बार फिर हल्के हाथों से कवर के रीजन में खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। बैकअप में खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस सिंगल के सहारे 8 रन। शानदार आयोजन, इस आयोजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बधाई की पात्र पूरी आयोजन समिति और इस आयोजन के रूहे रबा युवा पीढ़ी की उभरती हुई आकांक्षा के प्रतीक सम्मानी मोनू गोयल कौरव जी, आपका कारवा इस समय सफलता की ओर अग्रसर होता हुआ। और इस बार रिवर्स स्विच हिट लगाने का प्रयास था, क्या यहां से एक और विकेट गवाएगी लाला नदीम 11? चौथा विकेट गवाती हुई पोलार्ड को मिलती हुई ये तीसरी सफलता अपने पहले ही ओवर में। शानदार गेंदबाजी। अगले बल्लेबाज सुरूर बल्लेबाजी के लिए। पोलार्ड शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 2 ही रन खर्च किए इस ओवर में। 3 महत्वपूर्ण विकेट पोलार्ड के खाते में। 4 विकेट गवा चुकी है लाला नदीम 11। पोलार्ड इस समय सुरूर के लिए एक और शानदार, और यहां पर लेग स्टंप को मिस करती हुई अंपायर जितेंद्र भंडारी जो को अपने पर खोलने का अवसर मौका, इस बात का इशारा करते हुए वाइड बॉल है। स्कोर में 1 रन का इजाफा और इस सिंगल के सहारे 9 रन। पारी का दूसरा ओवर, 9 रन इस समय स्कोर बोर्ड पर आती हुई इस समय लाला नदीम 11। बहरहाल क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। इस बार फिर उठाकर खेलने का प्रयास, डॉट रही है बॉल। ओवर की समाप्ति तो अफसर स्कोर बोर्ड से रूबरू कराने का। 2 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 9 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। आज के जो हमारे मुकाबले खेले जाने हैं, एक बार आप सभी दर्शकों को अवगत करा दूं। पहला जो मुकाबला चल रहा है लाला नदीम 11 वर्सेस एसके एंटरप्राइजेस। दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा गोल्डन टाइगर्स वर्सेस वसीम 11। उसके बाद जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा आमिर 11 वर्सेस टीएलएस। चौथा मुकाबला जो खेला जाएगा एसके एंटरप्राइजेस वर्सेस वसीम 11। उसके बाद जो 5वां मुकाबला खेला जाएगा शिव शक्ति 11 वर्सेस डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। छठा जो मुकाबला खेला जाएगा एसके एंटरप्राइजेज वर्सेस गोल्डन टाइगर्स। और आज का जो अंतिम मुकाबला होगा 7वां मुकाबला जवाहरलाल नेहरू कॉलेज वर्सेस पैराडाइज 11। आज इस तरह से ये मुकाबले खेले जाने हैं। तो गेंदबाजी के लिए राहुल आए हैं, सामने होंगे बल्लेबाज राकेश। राहुल पटेल तैयार अपने बॉलिंग मार पर। सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश। और इस बार हल्के हाथों से गली के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद। थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर दौड़कर तेजी के साथ 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और
अगर लाला नदीम 11 के नज़रिए से कहूं तो जब जब भी रन बनाने का मौका मिलेगा आपको बनाने होंगे, पकड़ने होंगे। और स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ है इस सिंगल के चलते हुए 10 रन। पारी का तीसरा ओवर है, निर्धारित 7-7 ओवर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी एसके एंटरप्राइजेज के कैप्टन पोलार्ड ने, और पहले ही ओवर में उनके गेंदबाज ने उससे उनके उस फैसले को सही साबित किया। उसके बाद पोलार्ड ने अपने उस ओवर में 3 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपनी टीम के लिए, जिसके तहत मैच की सूरत हाल पारी का तीसरा ओवर 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद 10 रन लाला नदीम 11। फील्ड प्लेस में तब्दीली चले इस समय एक बार फिर बॉलर। बल्लेबाज के लिए एक बार फिर अंपायर जितेंद्र भंडारी का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ। स्कोर में अतिरिक्त रन का इजाफा और इस एक अतिरिक्त के चलते 1-1-11 11 रन। और थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया है, चेक किया जा रहा है वाइड के लिए, डिसीजन पेंडिंग है। और धीरे धीरे दर्शकों की तादाद में इजाफा। फेयर डिलीवरी रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ, और जिस तरह से लग रहा था कि ये फेयर डिलीवरी अंपायर ने वाइड करार दिया था, रेफर किया गया और नतीजा जो था वो गेंदबाज के पक्ष में आया। रिव्यू रिटर्न किया जाता है। और इस बार लो फुल टॉस लेंथ गेंद से खेल दिया है डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद थे, जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। और ग्यारह रन। और इस बार फिर खेल दिया है वार्डन्स लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर वहां पर तैनात थे, मौजूद थे बाउंड्री लाइन के नजदीक, काफी तेज गति से इस गेंद को फील्ड करते हुए, और जब तक थ्रो करते बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया। स्कोर में 1 और रन का इजाफा और इस सिंगल के चलते 12 रन। पारी का तीसरा ओवर है, रनों का सूखा, बाउंड्रियों का सूखा इस मुकाबले में। तारीफ करूंगा एसके एंटरप्राइजेज के गेंदबाजों की। और इस बार हवा में ये बॉल भाग्यशाली रहे कि फील्डर की पकड़ से काफी दूर थी, थोड़ी देर हवा में थी। इसी बीच दौड़कर 1 और रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। चले इस समय एक बार फिर बॉलर। इस बार काफी खूबसूरत गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर महज 13 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। एक बार फिर यहां पर मौजूद तमाम दर्शकों का इस अंकुर खेल परिसर पर, इस अंकुर खेल मैदान पर अपनी दस्तक देते हुए इस खूबसूरत से आयोजन में द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 इस समय जो इस मैदान पर मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हमारे साथ यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप सभी का पूरी आयोजन समिति की ओर से। और इस आयोजन के आयोजक, इस आयोजन के रूह रबा सम्माननीय बड़े भाई साहब आदरणीय मोनू गोयल कौरव जी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, आभार, अभिनंदन, हृदय तल के अंतर्मन की तलहटी से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी। और जो इस समय इस मैदान पर मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी को सलाम करते हैं। और आगे भी आपसे गुजारिश करते हैं जितने भी दिन ये आयोजन चले, आप इसी तरह दर्शक दीर्घा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस खूबसूरत से आयोजन की सफलता की इबारत लिखेंगे। और अगले बॉलर लोकेंद्र आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामने होंगे बल्लेबाज
और हमारे बीच दस्तक देते हुए एक और हमारे आवाज के जादूगर बड़े भाई साहब अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत आपका। लोकेंद्र चले इस समय सुरूर के लिए ये बॉल, इस बार आप स्टंप से बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइट का। स्कोर में एक अतिरिक्त रन का इजाफा है और अतिरिक्त रनों की श्रृंखला में इजाफा, 14 रन इस सिंगल के चलते हुए। लोकेंद्र इस ओवर में एक बार फिर सुरूर के लिए ये बॉल, फिर से वाइट, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी, गेंदबाज लोकेंद्र के द्वारा दिशा से भटकते हुए थोड़े से। और इस समय अगर बात करूं लाला नदीम 11 के नजरिए से तो रनों की आवश्यकता है, कैसे भी आए। 15 रन इस वाइट के चलते हुए। इस बार सटीक लाइन पर थी ये बॉल, खेलने का प्रयास वहां पर बल्लेबाज का, भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के स्थानों में नहीं गई ये बॉल। 2 गेंद वाइट करने के बाद सटीक लाइन पर गेंदबाजी, गेंदबाज लोकेंद्र के द्वारा। इस बार फिर खेलने का प्रयास था, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए, बल्ले के ऊपर जाकर लगी ये बॉल। मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक इस गेंद को फीड कर थ्रो किया जाता, बल्लेबाजों ने दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया और इस सिंगल के चलते 16 रन। अभी तक इस मुकाबले में बड़े बड़े हिटों का सूखा है, जिसके लिए जानी जाती है लाला नदीम 11 की टीम। एक से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज उनकी टीम में, मगर आज टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा। चोटी के 4 बल्लेबाज डगआउट में वापस पहुंच चुके हैं। तैयार एक बार फिर बॉलर लोकेंद्र विकास के लिए। इस समय लाजवाब गेंदबाजी, कट करने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, शानदार गेंदबाजी। और अमूमन देखने को मिलता है जब पहले आने वाले गेंदबाज जो अपनी टीम के लिए विकेट निकाल कर देते हैं तो आने वाले गेंदबाजों को बड़ी आसानी होती है। कुछ उसी तरह से गेंदबाजी करते हुए लोकेंद्र, और ये कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज आपको आसानी से रन बनाने नहीं देंगे, बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे। और इस बार उठाकर खेला है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की ओर, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। काफी देर बाद एक चौका देखने को मिला है और इस चौके की मदद से 20 रन। और लाला नदीम 11 के नजरिए से कहूं तो कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाना होगा इन बल्लेबाजों को, जहां से उनके गेंदबाज कुछ तो फाइट कर सकें। रनअप में लोकेंद्र को थोड़ी सी दिक्कत, पुनः अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस जाते हुए। शानदार आयोजन, पूरे साल इस खूबसूरत से आयोजन का इंतजार रहता है। इस बार लेकर आए हैं भोपाल प्रीमियर लीग 2024। इस बार कट किया है, गेंद आती हुई डी पॉइंट की ओर, फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बैक टू बैक चौका बल्लेबाज विकास के बल्ले से। तो स्क्रीन और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है फील्डर उसके नीचे आते हुए, और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस पहुंची है। लाला नदीम 11 को लगता हुआ ये 5वां झटका। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कैप्टन, टीम के सेना नायक घनश्याम। आज कहीं ना कहीं अगर बात करूं लाला नदीम 11 के नजरिए से कहूं तो आज घनश्याम को वो कप्तानी वाली पारी खेलनी होगी। 5 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है लाला नदीम 11, महज 24 के स्कोर पर 4 ओवर की समाप्ति हुई है।
महज 24 रन स्कोर बोर्ड पर। आधी टीम वापस जा चुकी है और एक बड़ी जिम्मेदारी है आज घनश्याम के कंधों पर। और अगर घनश्याम की बात करूं तो कई बार ऐसे मौकों से अपनी टीम को उभारा है इस बल्लेबाज ने। और इस समय पिच पर पहुंचे हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद लाला नदीम 11 और अब गेंदबाजी में शाहरुख आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सामने माफी, गेंदबाजी के लिए शाहरुख आए हैं और बल्लेबाजी पे इस समय सुरूर हैं। और इस बार सुरूर ने बल्ला चलाया है। फील्डर वहां पर शॉर्ट फाइन लेग पर थोड़े से पीछे रह गए। इसी बीच 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 25 रन इस सिंगल के चलते हुए। और इस बार घनश्याम ने बल्ला चलाया है। गेंद आती हुई थर्ड मैन सीमा रेखा की और थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन। गेट के पास, गार्ड रूम के पास जो बुलेट खड़ी हुई है, बीच में खड़ी हुई है, वहां से सर की 4 व्हीलर गाड़ी आएगी। उनके लिए आने के लिए जगह नहीं है, तो जिनकी भी वो बुलेट गाड़ी है वो एक तरफ पार कर लेंगे जाकर। हम आपसे निवेदन करते हैं गार्ड रूम के सामने जो जिनकी भी गाड़ी पार्क हैं, अभी सर की 4 व्हीलर आएंगी तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि वहां से गाड़ी हटा लें। और सर की गाड़ी आ चुकी है। चले इस समय शाहरुख एक बार फिर घनश्याम के लिए। और इस बार जाकर सीधी पैड से लगती हुई और इसी बीच रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं। सिंगल के लिए आए हैं, दूसरे के लिए आना चाहते थे और एक लेग बाय के रूप में सिंगल आता हुआ 1 ही रन से संतुष्ट है। और इस सिंगल के चलते 30 रन। पारी का 5वां ओवर है। 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। शानदार गेंदबाजी कहूंगा एसके एंटरप्राइजेस के गेंदबाजों की, खासकर बात करूंगा पोलार्ड की। अपने पहले ही ओवर में 3 महत्वपूर्ण सफलताएं। शाहरुख एक बार फिर तैयार है इस ओवर में। सामने है बल्लेबाज सुरूर और इस बार खेल दिया है इसे फाइन लेग के रीजन में। डीप में फील्डर वहां पर मौजूद। सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज सुरूर को। और लगातार स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा ये है लाला नदीम 11 के लिए कि उनके कैप्टन स्ट्राइक पर है। घनश्याम के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। और जिस तरह से कई बार ऐसे मौकों से उबारा है अपनी टीम को घनश्याम ने। और इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज घनश्याम ने चाही उससे भी काफी दूर। लाजवाब छक्का कबर के सर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। तो मैं बात कर रहा था घनश्याम की, ये वो बल्लेबाज है जब जब भी टीम को इसकी आवश्यकता पड़ी है संकट मोचन की भूमिका निभाई है। और क्या आज वो कार्य एक बार फिर अपनी टीम के लिए कर पाएंगे। चले इस समय शाहरुख और इस बार कॉर्ड बिहाइंड की जोरदार अपील और अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई डगआउट वापस जाना होगा घनश्याम को। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। बल्ले का महीन सा किनारा लेकर विकेट कीपर के दास्तानों में 6वें विकेट का पतन होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर 37 रन इस मुकाबले की सूरत हाल।
आज फिर 7 मुकाबले खेले जाने हैं। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा गोल्डन टाइगर्स वर्सेस वसीम एवन। तीसरा मुकाबला जो खेला जाएगा आमिर 11 वर्सेस टीएलएस। चौथा मुकाबला जो खेला जाएगा एसके एंटरप्राइजेज वर्सेस वसीम एवन। पांचवा जो मुकाबला होगा शिव शक्ति 11 वर्सेस डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। छठा जो मुकाबला है एसके एंटरप्राइजेज वर्सेस गोल्डन टाइगर्स। और सातवां जो अंतिम मुकाबला खेला जाएगा आज का जवाहरलाल नेहरू कॉलेज वर्सेस पैराडाइज। ये आज मुकाबले खेले जाने हैं। पोलार्ड छठे ओवर की कमान चले सुरूर के लिए और इस बार सुरूर ने बल्ला चलाया है, ऊपर जाकर लगी, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे सिंगल के लिए। 38 रन इस सिंगल के सहारे। शानदार बॉलिंग, खासकर बात करूं टीम के कैप्टन पोलार्ड जिस अंदाज में गेंदबाजी की, पहला ओवर लेकर आए थे, 3 महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए निकाल कर दी थी। उसके बाद अब पारी का छठा और अपने कोटे का अंत में यानी कि दूसरा ओवर लेकर सामने बल्लेबाज नीरज होंगे, नीरज मालविया। नीरज के लिए 3 खिलाड़ी ऑन साइड सीमा रेखा पर हैं, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। जो डीप मिड विकेट की ओर है फील्डर थोड़ा सा काउ कॉर्नर की ओर, वाइड लॉन्ग ऑन की ओर चले इस समय पोलार्ड। और इस बार खेल दिया है डाउन द ग्राउंड मैदान के नीचे की ओर। फील्डर वहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर मौजूद थे सिंगल के लिए। इस सिंगल के चलते 39 रन। पारी का छठा ओवर, निर्धारित 7 ओवर के मुकाबले। 6 महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है लाला नदीम 11 और अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी। सुरूर और नीरज एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी चाहिए, एक अच्छे स्कोर तक अपनी टीम का स्कोर लेकर जाएं। इस बार रिवर्स स्वीप स्विच हिट लगाने का प्रयास बल्लेबाज सुरूर का। बल्ले और गेंद का कोई मिलाप, कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही है बॉल। शानदार गेंदबाजी पोलार्ड की। लीजिए यू मिस राइट, लेग स्टंप को धराशायी कर दिया पोलार्ड ने। 7वां झटका लगता हुआ लाला नदीम 11 को सुरूर के रूप में 7वां विकेट गवाती हुई। लगातार अंतराल में विकेट गवाए हैं। अगले बल्लेबाज ईसू मीना। पोलार्ड तैयार, दाएं हाथ के बल्लेबाज ईसू के लिए ये बॉल। और इस बार ईसू ने बल्ला चलाया है लॉन्ग ऑन की ओर। पीछे फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन के नजदीक, बेहतर तरीके से एक टप्पे के बाद फील्डर के हाथ में पहुंची ये बॉल और 1 रन। चले इस समय एक बार फिर पोलार्ड। ओवर की समाप्ति, अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का। 6 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 40-40। इस इनिंग में 1 ओवर और फेंका जाना बाकी है, यानी कि 6 गेंदें कोई नो या वाइड बॉल ना हो तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लाला नदीम 11 के बल्लेबाज अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेकर जा पाते हैं।
और अगर लाला नदीम 11 के नज़रिए से कहूं तो एक अच्छे स्कोर तक लेकर जाना होगा। इन अंतिम 6 गेंदों में रन बनाने होंगे, गेंदबाजों के लिए कुछ तो देना होगा जहां से वो कुछ तो संघर्ष कर सकें। शाहरुख, नीरज के लिए इस बार फिर रिवर्स स्वीप स्विच हिट लगाने का प्रयास, बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पाए, डॉट रही है बॉल। ईसु मीना स्ट्राइक पर। एक और लाजवाब गेंद, एक और डॉट। और एक डॉट गेंद से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा दबाव झलकता है बल्लेबाज पर। अंतिम ओवर है, बल्ला तो आप रोक नहीं सकते, चलाना ही चलाना होगा, आपको रन बनाने होंगे। एक और डॉट है, यहां पर देखना होगा। बाई के रूप में दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, क्या यहां से दूसरे के लिए आएंगे? अंपायर जितेंद्र भंडारी जी का इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाई का आया है, बाई के रूप में सिंगल प्राप्त हुआ है। और इस एक रन के चलते 41 41 रन। शानदार गेंदबाजी कहूंगा, गेंदबाज शाहरुख के द्वारा जिस तरह से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को अभी तक, और यह कहना गलत नहीं होगा कि गेंदबाज को पढ़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। और इस बार खेल दिया है, टीम मिड विकेट की ओर फीडर वहां पर मौजूद है। एक रन और ओवर थ्रो हुआ है, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, क्या पूरा कर पाएंगे? और आसानी से दौड़कर भी पूरा कर लिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां जब जब मौका मिले रनों का उसे छोड़ नहीं रहे हैं, बेहतर जानते हैं कि बाउंड्री नहीं आ रही तो सिंगल डबल से ही काम चलाना होगा। तिरतालीस रन 43, पारी का अंतिम ओवर, कुछ गेंदें शेष इस ओवर की। और इस बार उठाकर खेला है फील्डर उसके नीचे आते हुए, आसान सा कैच, पावर जनरेट नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज। वाइड लॉन्ग ऑन पर 8वें विकेट का पतन होता हुआ। योगेश आए हैं अगले बल्लेबाज। 43 रन ही इस समय स्कोर बोर्ड पर, संभवतः अंतिम गेंद इस मुकाबले की। और इस बार वाई के रूप में दौड़कर एक रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति तो 7 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 44 रन। ये मुकाबला जीतने के लिए एसके एंटरप्राइजेस को निर्धारित 7 ओवर में 45 रन की आवश्यकता है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लाला नदीम 11 के गेंदबाज इस स्कोर की किस तरह से रक्षा कर पाते हैं। देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि एसके एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज कितने ओवर खेलकर कितने विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद फिर आपके साथ बॉल टू बॉल लाइव कमेंट्री के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।
हुई। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एसके एंटरप्राइजेस की ओर से। स्ट्राइक पर है विशाल और नॉन स्ट्राइक पर वरुण। वहीं गेंदबाज लाला नदीम 11 की ओर से विकास। विकास चले विशाल के लिए ये बॉल, और इस बार चकमा देती हुई ये बॉल बल्लेबाज को विकेट कीपर की ओर पहुंची। खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर बल्लेबाज विशाल ने। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं पहुंची, सीधी विकेट कीपर के दास्तानों में डॉट रही बॉल। एक बार फिर इस ओवर में विकास, और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद आती हुई थर्ड मैन की ओर, और शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में इस गेंद को फीड किया। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ। स्ट्राइक पर इस समय हो गए बल्लेबाज वरुण। इस बॉल कट किया है, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है। फील्डर को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी है, और बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड करते हुए चले। इस समय एक बार फिर विकास, और इस बार फाइन खेला है। फील्डर उसके नीचे आते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच। पहला ब्रेक थ्रू, पहला विकेट गवाती हुई एसके एंटरप्राइजेस को पहला झटका लगता हुआ। और अब अगले बल्लेबाज आंसू आए हैं। चले इस समय से ओवर में एक बार फिर विकास। आंसू के लिए इस बार स्लो स्पीड के अंदाज में खेलने का प्रयास, रन आउट का खतरा हो सकता था। अगर पहले ही प्रयास में इस गेंद को फील्ड कर थ्रो किया जाता तो शायद मौका बन सकता था। इसी बीच काफी तेज गति से विकेटों के बीच में दौड़ लगाकर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। विकास एक बार फिर इस ओवर में, और इस बार खेल दिया है। वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, अंपायर के सारी की प्रतीक्षा, और अंपायर बिजेन परिहार जी का इशारा। पूरे 6 रनों का शानदार छक्का, शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी थी। ऑफ स्टंप पर सफल कर आए, शॉट के लिए जगह बनाई और खेल दिया इसे डी फाइन लेग सीमा रेखा की ओर पूरे 6 रनों के लिए। गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन हमारी आवाज सदा सुन पा रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन। और इस बार हल्के हाथों से स्लिप के रीजन में हो
सवाल बचे वहां पर, अगर डायरेक्ट हिट थ्रो लगता तो शायद मामला बन सकता था। बारह रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाज ईशु चले, इस बार जाने दिया विकेट कीपर की ओर। वाइट का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त के चलते 13 रन। पारी का दूसरा ओवर है। चले इस समय एक बार फिर बॉलर ईशु। इस बार नीची रहती हुई ये बॉल, बल्ला जरूर चलाया था वहां पर बल्लेबाज ने। और इस बार उठाकर खेला है, क्या सही संपर्क है? जी हां बिल्कुल है। टीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए लाजवाब छक्का। विशाल ने इस बार अपना मौका ताड़ा और पूरे 6 रनों के लिए शानदार छक्का। एक बार फिर तैयार बॉलर विशाल के लिए। इस बार बैक टू द बॉलर अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते हुए। गेंदबाज ईशु, कोई रन नहीं। शानदार आयोजन। इसके बाद जो मुकाबला वसीम एवन वर्सेस गोल्डन टाइगर्स। और इस बार बल्ले का टॉप एज लगा है, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, और कॉट एंड बोल्ड अपनी ही गेंद पर एक आसान सा कैच। विशाल को वापस जाना होगा। दूसरा विकेट गंवाती हुई एसके एंटरप्राइजेस को लगता हुआ ये दूसरा झटका। पोलार्ड अगले बल्लेबाज, और आते ही बल्ला चलाया, टाइम नहीं कर पाए, जाकर सीधी पैड से लगी ये बॉल। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 19 और 19 इस मुकाबले की सूरत हाल। इसके बाद जो मुकाबला है गोल्डन टाइगर्स वर्सेस वसीम एवन, दोनों ही टीम के कैप्टन प्लीज सर टॉस के लिए और डिसीजन साथ लेकर आएंगे। वसीम एवन के कैप्टन और गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन। 19 रन। जुड़ेंगे हमारे साथ कमेंट्री में शानदार कमेंटेटर विकास यादव जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आपका। गेंदबाज योगेश अपने वाले रनअप पर तैयार। सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज आंसू। इस बार बेहतरीन शॉट लगाया है और फील्डर वहां पर मौजूद बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्ड करते हुए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज आंसू को। इस सिंगल के चलते 20 रन 45 के जवाब में, चूंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए लाला नदीम 11 ने
निर्धारित 7 ओवर में 44 44 रन बनाए इस मुकाबले को जीतने के लिए 45 45 रन की चुनौती एसके एंटरप्राइजेस को। चले इस समय एक बार फिर योगेश, और इस बार पोलार्ड ने खेल दिया है और डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के नजदीक बेहतरीन फील्डिंग वहां पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा। निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए सिंगल से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज पोलार्ड को। स्कोर में एक और रन का इजाफा हुआ है 21। लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के तीसरे ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन। इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल का आया है। ओवर हाइट गेंदबाजी और नो बॉल, और अब अंपायर का सुदर्शन चक्र घूमा, इस बात का इशारा किया है कि अब ये फ्री हिट होगी। तो बड़ा अच्छा मौका है बल्लेबाज आंसू के पास इस गेंद को हवाई यात्रा कराने का। देखते हैं कि किस तरह से इस फ्री हिट का लाभ लेते हैं बल्लेबाज आंसू, और देखना यह भी होगा कि गेंदबाज योगेश इस फ्री हिट की किस तरह से रक्षा कर पाते हैं। चले इस समय योगेश आंसू के लिए ये बॉल, और लीजिए इस बार बगैर वीजा बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पर इस फ्री हिट का भरपूर लाभ लेते हुए बल्लेबाज आंसू। शानदार छक्का, और इस छक्के की मदद से 28 रन। शानदार छक्का लगाया इस फ्री हिट का लाभ लेते हुए बल्लेबाज आंसू। चले इस समय योगेश एक बार फिर, और इस बार ओहो, यहां पर मौका था पॉइंट के रीजन में, कट किया था, लगभग पहुंच चुकी थी, लपक नहीं पाए। जीवन दान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज आंसू को। इसी बीच दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 29। वसीम एवन के कैप्टन टॉस के लिए आए प्लीज सर। चले इस समय योगेश पोलार्ड के लिए, और लीजिए इस बार उठाकर खेला है, फील्डर उसके नीचे आते हुए काफी देर हवा में थी। एक आसान सा कैच, बल्ले के ऊपर जाकर लगी ये बॉल। पांच। तीसरा ओवर 29 रन। वसीम एवन के कैप्टन टॉस के लिए और डिसीजन साथ लेकर आए, और वहीं गोल्डन टाइगर्स के कैप्टन और इस बार राहुल ने आते ही बल्ला चलाया है वाइड स्लॉन्ग ऑफ के रीजन में। फील्डर वहां पर मौजूद बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फीड करते हुए। ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर इस समय रन लगे हैं 30। विकास एक बार फिर गेंदबाजी के लिए, सामने होंगे बल्लेबाज राहुल। इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, यार कल्याण डिलीवरी, और जिस तेज गति से पिच पर डिप हुई उसी तेज गति से विकेट कीपर की ओर जाती हुई डॉट रही है बॉल।
यहाँ से अगर वापसी करनी है तो विकेट निकालने होंगे, और वो भी गुच्छों में चाहिए इस समय विकेट लाला नदीम 11 को। और इस बार मिस टाइम किया है, क्या कोई फील्डर उसके नीचे आएगा? खुद गेंदबाज आते हुए और आसान सा कैच, शानदार जजमेंट। जाना होगा राहुल को पवेलियन। चौथा विकेट गवाती हुई एसके एंटरप्राइजेस। चौथा झटका लगता हुआ, शानदार गेंदबाजी विकास की। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ कमेंट्री में, हमारे साथ लाजवाब शानदार कमेंटेटर, शानदार आवाज़, और दर्शक उनके दीवाने हैं उनकी आवाज़ के। ऐसे हमारे विकास यादव जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई, बहुत ही खूबसूरत माहौल और बहुत ही कमाल का आयोजन। भोपाल शहर का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे गौरव बढ़ रहा है। मोनू भैया की ये नेतृत्व का प्रतिफल। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और अब यहाँ पे अगर बात करें दरकार है 15 रन की। और बैटिंग जिस तरीके से नए बल्लेबाज आए हैं, विकास एक अच्छे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने इस ओवर में विकेट दिलाए हैं। क्वालिटी गेंदबाज है, ISPL के भी ट्रायल्स देकर आए हैं। और बहुत खुशी हो रही, पहली बार टेनिस क्रिकेट को ऑक्शन में जिस तरीके से मोनू भैया और उनकी टीम ने फिलहाल इस बीच कलाइयों का इस्तेमाल किया। आगे की गेंद थी, इस बीच खेला इस समय बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, टर्न किया विद द रिस्ट 1 रन के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश। मैं बहुत शुक्रगुजार मोनू भैया का, आशीष भाई उड़चुम्बा जी, आशीष मिश्रा जी और हमारा पूरा पैनल, बादशाह जी जो लगातार एक दिलकशिश आवाज़ में आप तक ये कमेंट्री पहुंचा रहे हैं। जो हमारे बीच बनखेड़ी से पधारे हैं उनका भी स्वागत, और आशीष भाई का मैनेजमेंट जो लगातार एक शानदार ये टूर्नामेंट जो नज़र आता है, एक ऐतिहासिक। मोनू भैया की पूरी टीम में जिस तरीके से असद बेग जी, रवि भैया और सभी लोग मौजूद हैं। फिलहाल देखा जाए अब लक्ष्य की तरह बढ़ती हुई टीम, मंजिल के बेहद नज़दीक। यहाँ पे एक बार फिर से विकास यादव बॉलिंग कमान पे। इस ओवर की अगली गेंद, थोड़ा एक्शन इनका अगर नजर डालेंगे, जल्दी बॉल रिलीज करते हैं, फॉलो थ्रू जो इनका है। और फिलहाल एक बार फिर से सेंसिबल बैटिंग कर रही है टीम, किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं। एसके इंटरप्राइजेस बना चुके हैं 33 रन 4 विकेट पे, पारी के 4th ओवर्स में। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसा बादशाह भी बता रहे थे, 45 रन की चुनौती है। और यहाँ पे आशु और चिरायु बीच मैदान में है। अब दरकार यहाँ पे 19 गेंदों में सिर्फ 12 रन की। विजेंद्र परिहार MPCA पैनल जो हमारी अंपायरिंग के हैं, उसके क्वालिफाइड अंपायर, साथ में जितेंद्र भंडारी जी, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के, और tenniscricket.in पे प्रोडक्शन की हमारी पूरी टीम, विशाल नानेकर जी और इनके जाना पहचाना नाम है जो आप तक ये कवरेज पहुंच रहा है इस समय। बॉल खेला इस समय पॉइंट की तरफ देखना होगा। भोपाल प्रीमियर लीग का रोमांच अपने 7वें आसमान पे है। और आज का ये कमाल का आयोजन नजर आता हुआ डे 4 नजर डालें इस समय। यहाँ पे 34 रन 4 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। हेड्स इज अ कॉल। टेल आए, माफ कीजिए, क्या करना चाहे कैप्टन? बॉलिंग सर। डिसीजन आपने क्यों लिया? सर कम रन पे रोकना है इनको, और क्या बोलते हैं, अच्छी बैटिंग लाइनअप है भी हमारी। इतने दिन से मैच चल रहे थे, आप मैचेस देख रहे थे, तो आपने देखा होगा कि पहले बॉलिंग करने में एक टारगेट रहता है कि इतने टीम को ऑल आउट करना, उसके बाद चेसेबल है, तो वही शायद डिसीजन आपने ऐसा करा। जी जी। क्या टीम मजबूती है इस समय? होमवर्क क्या करा है इस टूर्नामेंट के लिए? सर बॉलिंग बैटिंग दोनों स्ट्रांग है हमारी। कितने पे रोकना चाहेंगे? 50। गुड लक कैप्टन। बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है, तैयारी तो बिल्कुल है इतने दिनों से भोपाल प्रीमियर लीग की, तो क्या माइंडसेट आपके मन में चल रहा है कि कितने का टारगेट बनाना चाहेगी टीम? उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है तो कम से कम 70 रन पे तो जाएंगे हम। और खैर बॉलिंग तो हमारी भी स्ट्रांग है, हम भी यही चाह रहे थे कि बैटिंग मिले हमें। कितनी प्रैक्टिस की है टीम ने इस टूर्नामेंट के लिए? काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करना है, लगभग 1 महीने से प्रैक्टिस करना सभी प्लेयर्स। गुड लक कैप्टन। तो वसीम एवन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, गोल्डन टाइगर को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर विकास यादव जी के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स अरुण भाई, कमाल का माहौल, खूबसूरत जो टॉस आप देख रहे थे।
हमारे साथी अरुण वर्मा जी मौजूद थे टॉस के दौरान, और गोल्डन टाइगर्स को इनवाइट किया है वसीम 11 ने। अगला मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होगा, गोल्डन टाइगर्स और वसीम 11 आमने सामने होंगे। और इस बार गेंद स्लॉट में थी, लॉफ किया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। भोपाल प्रीमियर लीग मैक्सिमम मानो अभिवादन किया हो इसे। शॉट ऑफ द लेन गेंद पोजीशन में आए बहुत जल्दी, और बहुत ही उम्दा शॉट सेट बल्लेबाज है आशु के द्वारा। एक जाना पहचाना नाम है इस खिलाड़ी का। एक और यहाँ पे कैच ड्रॉप, हालांकि थोड़ा टफ था इस बार। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में गेंद को इस समय क्रॉस बैटेड आशु, काफी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं टेनिस बॉल के, निरंतर क्रिकेट खेलते हैं। जीत की तरफ बढ़ रही है टीम। अब सिर्फ 4 रन चाहिए इसके इंटरप्राइजेस को। यीशु मीना आए हैं बॉलिंग पे, देखना होगा युवा खिलाड़ी। इस बार एक क्रॉस बैटेड गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद उस ओर, फील्ड किया उन्होंने और 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। भोपाल प्रीमियर लीग 2024 का डे 4 कमाल का ये कारवां, जिस तरीके से प्रोफेशनल ऑक्शन के साथ इन प्लेयरों को एक मंच दिया है मोनू भैया और उनकी टीम ने। टेनिस क्रिकेट को एक नया स्टैंडर्ड खेल के मानचित्र पे जिस अंदाज में ये क्रिकेट का कारवां आगे बढ़ा है वो प्रशंसनीय है। और फिलहाल 43 रन 4 विकेट पे पारी के 5वें ओवर में चिरायु स्ट्राइक ले रहे हैं। अब सिर्फ मंजिल से सिर्फ 2 रन दूर। इस बार गेंद जरूर यहाँ पे खेला, इस समय लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद यहाँ पे आते हुए। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी अपनी सामने की तरफ आकर फील्ड किया और सिर्फ 1 रन के बाद भोपाल के इन क्रिकेटर्स के लिए जिस तरीके से एक शानदार एक स्टैंडर्ड नज़र आया इस आयोजन का, और सभी अपने स्पॉन्सर्स का भी हम बहुत थैंकफुल हैं। सर्वो साथ ही साथ अगर बात करें सभी हमारे साथी सहयोगी SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इन सब के सपोर्ट और हमारे शहर के तमाम स्टार्स खिलाड़ी, इसी के साथ ये मुकाबला अपने नाम किया है। शानदार जीत अर्जित की है इसके इंटरप्राइजेस की। एक जबरदस्त जीत के साथ ये समय एक स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ी मैसेज दिया अन्य टीमों के लिए। एक बड़ी टीम को हराकर ये टीम आज यहाँ पे 6 विकेट से अपने इस मैच को अपने नाम किए। कमाल की जीत अर्जित की, और जिस तरीके से माइंडसेट के साथ आई थी शुरुआत में ही इस टीम ने दिखाया था बॉलिंग का स्टैंडर्ड, बेहतर एरियाज में गेंदबाजी की और कम रन पे रोका, 44 पे रोका एक बड़ी टीम को, जिस टीम में नजर आ रहे थे घनश्याम यादव, विकास जैसे स्टार्स और बाबा नदीम 11 के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन इसके एंटरप्राइजेस ने एक बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अन्य टीमों के लिए। बड़ी जीत अर्जित की है, निगाहें रखिएगा गोल्डन टाइगर्स और अगली 2 बड़ी टीमें नजर आएगी एक्शन में। हमारे दोनों ही बहुत ही अनुभवी अंपायर जितेंद्र भंडारी जी, टेनिस क्रिकेट का एक जाना पहचाना नाम, लीजेंड, और साथ में हमारे बहुत अच्छे मित्र MPC अंपायर विजयन भाई। फिलहाल कुछ अच्छे ट्रैक को आप एंजॉय कीजिए, आने वाले मुकाबले बहुत अहम रहेंगे। हेलो डीजे, बहुत बधाई SK एंटरप्राइजेस के ऑनर सलमान खान जो कि विजेता अभी बने हैं, और काफी जबरदस्त इनकी टीम खेली है, और इनसे बात करते हैं।